Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 10 political science chapter 2. Second chapter it is federalism. So today we'll start the part 1. It means we have divided the whole chapter into two parts. Today we'll continue part 1. So सबसे पहले हम देखेंगे फेडरलिज्म क्या है. What is federalism? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां की पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ साथ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो यूजुअली मैक्सिमम कंट्री में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देता है, लेकिन भारत में थोड़ा डिफरेंट. हमारे पास 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. कौन कौन सा टाइप है हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो 2 टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं 2 लेवल्स का, सबसे पहला वाला गवर्नमेंट क्या करता है, एंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और दूसरा वाला जो गवर्नमेंट होता है जो कि लोकल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ध्यान देता है अपना सब सब्जेक्ट्स को. और लेकिन बोथ द गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना अपना जो इंडिपेंडेंट पावर को एंजॉय करते हैं. तो ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है ये हम थोड़ा नज़र डालेंगे. ये एक सिस्टम है. यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें कि सिर्फ 1 टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जिस डेमोक्रेसी में, उसका जो सबऑर्डिनेट पार्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सिर्फ उसका नज़र रखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास करता है बाकी सारे गवर्नमेंट को, और जिसको सिंपल में हम जो यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सिंपल वर्ड से हम कह सकते हैं जो कि टोटल कंट्री के लिए डेमोक्रेसी में रूल करता है और सारे कंट्री में सारे एरिया में एक ही फर्म का रूल इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सबसे पहला वाला जो है एक गवर्नमेंट होता है जहाँ की 2 से ज़्यादा फर्म, 2 होता है या उससे ज़्यादा फर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. दूसरा क्या होता है, उनका जो एरिया होता है, उनका जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे कि लेजिस्लेशन का, जैसे कि टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग जुरिस्डिक्शन सिस्टम रहता है. जैसे कि ये जो जुरिस्डिक्शन सिस्टम रहता है ये अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग होता है. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमारे हाई कोर्ट है, नेशनल लेवल के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे जो लोकल लेवल हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम देख सकते हैं. तो फंडामेंटल कुछ चेंजेस लाने के लिए कोई अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं. तो ये दोनों लेवल का गवर्नमेंट को जानकारी होना चाहिए अगर कुछ चेंजेस होना है. और कोर्ट के पास जो पावर है, कोर्ट के पास ये जो पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस हो तो वो भी ध्यान देता है, कोर्ट्स ध्यान देता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को. और देखा गया है 6th नंबर पॉइंट, इसमें जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस है, ये देखा जाता है वो फाइनेंशियल मेंटेन के लिए, फाइनेंशियल बैलेंस के लिए वो लोकल लेवल का गवर्नमेंट और ईच लेवल गवर्नमेंट को वो ऑटोनॉमी दिया गया है और फ्रीडम दिया गया है. तो फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स, डुअल ऑब्जेक्टिव्स है. पहला वाला है सेफगार्ड करना और यूनिटी को प्रमोट करना देश का. दूसरा ये है कि रीजनल डाइवर्सिटी को ध्यान देना. ये होता है 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फिर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता है, या इसका मीनिंग क्या होता है. तो हम देखेंगे कि एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर तब होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, वो अलग अलग कंट्री को अलग अलग टाइप्स होता है. जैसे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हिस्टोरिकल फेडरेशन है, जो हिस्टोरिकल फॉर्मेशन है कंट्री का, इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ओवरऑली हम बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन दिखाई देता है सारे वर्ल्ड में. पहला वाला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. तो इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे कंट्री इकट्ठा होते हैं, एक बड़ा यूनिटी बनाते हैं और उनका सॉवरेनिटी के लिए, उनका जो सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे को मदद करते हैं. इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इसका एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है दूसरा वाला जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इसमें क्या होता है कि एक कंट्री में उनके बीच में उनका जो पार्ट्स है, जो स्टेट्स है, इसके बीच में पावर को डिवाइड कर देते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांग करते हैं और एक कंट्री के अंदर पावर को डिवाइड करके खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. तो ये एक फेडरल कंट्री कैसे पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. इंडिया के पास अभी हमारे प्रेजेंट में कुछ देर से पहले में हम बात कर रहे थे कि हमारे 3 लेवल का जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले 2 लेवल का था, नेशनल एंड स्टेट. बाद में वो महसूस किया गया कि नहीं, लोकल लेवल भी चाहिए. नेशनल लेवल में यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में लोकल, और हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर है
वो कैसा है और क्या क्या सब लिस्ट सब है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा बेसिकली 3 फोल्डेड डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, 3 फोल्डेड, 3 पार्ट को डिवाइड किया गया है। बेसिकली हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और फाइनली जो रेसिडियरी लिस्ट है बाद में ऐड किया गया, वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे। पहला वाला यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या क्या डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन कंट्री के साथ जो कम्युनिकेशन, बैंकिंग के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, और करेंसी जो रुपीज है इसके बारे में जो डिस्कशन, जो डिपार्टमेंट, इसको ये सब लिस्ट यूनियन लिस्ट में आता है। ये यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके ऊपर रूल करता है, उसके ऊपर ध्यान देता है। सेकेंड वाला जो है नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या बेसिक सब्जेक्ट आता है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग होता है और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देता है। तीसरा वाला कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा एक लिस्ट है जहाँ पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल करते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन, ये सब बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट दे मेक रूल्स। तो फाइनली जो रेसिडियर नेक्स्ट वाला जो है रेसिडियर लिस्ट है, ये कोई भी इसमें जो होता है, ऊपर वाला 3 हम बात किए, उस लिस्ट में नहीं आने वाला सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे संविधान बनने के बाद ये बना जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसके अंदर, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इट वाज डेवलप्ड। तो इसको क्या कहते हैं, ये लिस्ट को यूनियन गवर्नमेंट ध्यान देता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देता है, इसको रेसिडियरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो हम फाइनली बात करेंगे, ये जो यूनियन गवर्नमेंट रहा, सारे देश में कहीं कहीं जगह में उनका जो सबऑर्डिनेट होता है, जो लोकल और स्टेट लेवल का होता है, कहीं कम पावर देता है। हमारे देश में भी देखने के लिए मिला है, बहुत छोटा छोटा एरिया जो है, जिसका हम बात करते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, और हमारे कैपिटल सिटी जो दिल्ली है, इसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जो यूनियन टेरिटरी होता है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल पावर होता है ये एरिया को रूल करने के लिए, और कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ चेंजेस होने के लिए जो कुछ कंसेंट लिया जाता है, परमिशन लिया जाता है सारे लेवल का, तो जो कि पावर शेयरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कि जुडिशियल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉ को प्रोटेक्शन देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसका हाईएस्ट अथॉरिटी होता है हमारे देश में टू फाइनलाइज ऑल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। So dear viewers, this is all about this part, and in the next part, in the second part, we will discuss the rest. Okay, thank you all, take care of your study.